पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली। वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है। थोड़ा सा पार्ट सुन लिया। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक सुन ली तो आपकी रूह कांप जाएगी, दिल कांप जाएगा। इस रिकॉर्डिंग को पूरा लास्ट तक सुन लेना। सपना के साथ क्या सब हुआ था, आज ये भी बात सामने आएगी। कभी सोचा नहीं था इतना सच सामने आ जाएगा, इतना कुछ झेला है सपना ने। रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद मिलते हैं। घर की बहू हूँ, ठीक है। ये तो राजवीर जी के आगे की बात है। अंशु को पता है, इनकी बहन है मम्मी। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना। पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली। इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन कर लिए। मारा पीटा, गला घोट घोट के मारे हैं उस घर में। इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए वो बूढ़ा बाप है जो अपनी बहू पे गलत नजर डाल रहा है। कहता है आजा यहाँ बैठ जा, गलत तरीके से हाथ लगाता है। सबको पता है ये चीजें, ये मत को नहीं पता। आप अंशु की बात करूँ, अंशु क्यों आई उस दिन, इनसे बताई होगी। अंशु के कौन ऐसे बड़े बड़े हो गए, कैसी हो रही, ऐसी नजरों से देखता है, ऐसे करता है। लड़की भी ऐसे कपड़े, फिर अंशु ऐसी है गई है जो गंदी बातें करता है। वो खुद आके उसने मामी से बताई ये चीजें, मुझे बताई है। पूछ लेना। सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही, अपनी बच्ची की कसम खा रही हूँ। अपनी बच्ची से पूछना, बेटी मेरे हाथ पे कसम रख के बता दे ये चीज तेरे साथ हुई है या भाभी के साथ गलत हुई है। ये चीज बस एक बार पूछ लेना, एक लड़की होने के नाते। अगर बेटी भी अंशु, मेरे होठों पे कुछ चीजें, जो कौन से गुड नाइट होगी होठों पे कुछ चीज, ये सब उनकी जब राजवीर जी ने तब की बात है। देखना मत, कान पे रख के सुनना बस। चीजें वैसे छाती तक घूंघट कर ले। जब आपके मोहन तक लड़ाई हुई है कि वैसे तो तुम बिंदे बहू के पुच्छी लंगे, अब तुम्हें छाती तक घूंघट चाहिए। जब अपनी बहन से पूछो ना, कसम रख के प्यार करती हूँ तो वो आपसे जिस इंसान से भी करती हूँ, आज अपना झूठा लांछन लगा रही है। और मम्मी खुद गालियां देती है, वो भी रिकॉर्डिंग है। जब बन जमा कर मजन वो बन जा, जे बन जा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना, क्या ये सही है? क्या सपना के साथ सही हो रहा है? अंशु क्या करवाओगी यार, बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो, इतना मत गिरो। आप प्रूफ ज़्यादा मत खेलो, क्योंकि तुम्हारे परिवार की बदनामी है, तुम्हारी बदनामी है। सपना तो उस घर से निकल गई, सपना का अब कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाकी सपना अपने ससुराल होने के नाते अभी भी इस प्रूफ को दबाए बैठी है, क्योंकि वो सास ससुर है, बूढ़े माँ बाप हैं। उसको दिख रहा है कि ये मेरे ही है, इस वजह से उस प्रूफ को दबाए बैठी थी। लेकिन नहीं, अंशु तो बोल रही प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अंशु यार, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको इतना भड़का रहे हैं, तुम उनके भड़काए हुए में कैसे आ रही हो? हैं, तुम्हारे घर की बदनामी है, लीगल जाएगी तब भी तुम्हारे घर की बदनामी है। इतना सब कुछ हो रहा है, हालांकि अंशु के साथ भी हुआ है, फिर भी अंशु को नहीं दिखाई देता। दूध पीती बच्ची नहीं हो बेटा, 17 साल की हो गई हैं, आपको सब पता है, सब पता है क्या सब है। फिर आप क्यों भाभी को झूठा बना रही हैं? जो सच है सच बोलो। अगर नहीं बोलना तो इस केस को, इस मामले को यहीं पर दबा दो, क्योंकि तुम्हारे घर की भी बदनामी है, तुम्हारे मम्मी पापा की बदनामी है, तुम्हारे जो बुआ फूफा मम्मी पापा हैं उनकी भी बदनामी है। बहुत बेइज्जती हो रही है, छीछा लेतन मच जाएगी। मत सब अंशु, अगर तुम सच में अपनी भाभी को थोड़ा सा भी अपने माँ समझा होगा तो इस मैटर को यहीं पर शांत कर देंगी, क्योंकि अब नहीं सुना जा रहा। आज ये सब सुनने को मिलेगा, कभी सोचा नहीं था यार। सपना के साथ ऐसा भी हुआ है, मतलब ओठों पर पुचकार के ओठों की पुच्ची लिया था ससुर जी ने। हे प्रभु, मेरी तो सच में रूह कांप गई, इस वीडियो को देखकर रूह कांप गई। मैं तो सच में एकदम थरथर कांप रही थी कि यार ये सपना क्या बोल रही हैं, और प्रूफ के साथ। उन्होंने, अच्छा मानते हैं सपना झूठ बोल रही है, ये भी प्रूफ आएगा, उधर से वीडियो ज़रूर आएगी अंशु की तरफ से। अगर सपना झूठ बोल रही है, उसके पास आगे पीछे कोई भी नहीं रहा, सिर्फ 2 बच्चियां हैं, उसने 2 बच्चों की कसम खाई है। कोई भी माँ कुछ सब कुछ खोने के बाद अपनी बच्चियां हैं, उन बच्चियों की कसम नहीं खाएगी। अगर झूठ बात है तो ये क्लियर टू क्लियर बिल्कुल सच है। और दारू पीकर आपके अंशु, आपके ओठों पर किसी की थी, आपको ये वीडियो में जवाब ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही भाभी से प्रूफ मांगा था ना। आप ही बोल रही थी ना भाभी प्रूफ डालो, लीगल जाओ, मिल गया, शांति मिल गई। बदनामी किसकी हुई? तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे परिवार की। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा भैया, पब्लिक का कुछ नहीं बिगड़ा। बदनामी आपके और आपके परिवार की हो रही है। अंशु, आप अपने परिवार के बहकावे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे समाज से नहीं है, तुम्हारी फैमिली वाले बता रही हूँ मैं, तो उनके कहने में ज़्यादा मत आओ, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है इन चीज़ों के बारे में। अंशु, तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, मैच्योर हो इन चीज़ों को लेकर। तुम्हारे साथ भी हुआ है, सपना ने ये भी प्रूफ दे दिया, तुम्हारे साथ भी हुआ है, फिर भी तुम क्यों सपना को झूठ साबित कर रही हो? और कुछ खुलवाने के मन में
बस मैं इतना ही कहूँगी, ऑडियंस सब समझती है, पब्लिक सब समझती है, सच में सपना के साथ गलत हुआ यार। सपना क्या क्या छुपा कर बैठी हुई है, अभी तक ऑडियंस को 1% भी नहीं पता है उसके बारे में। जो रिकॉर्डिंग सपना ने डाली है बिल्कुल रियल है। देखो वैसे झूठ मान सकते हैं इंसान, मुंह से झूठ बोल सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग में कभी भी इंसान झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रूफ होता है। अरे एक विधवा अरे यार एक बात, मतलब सपना जब राजवीर जी थे तब सपना के साथ ये हुआ था। मतलब सपना को किसी करते थे, पुचकारते थे, सपना के सास ससुर और सपना की सासू माँ गाली देती थी अपने ससुर जी के लिए कि तुम ये वो छाती तक घूंघट करवाते, पता नहीं क्या क्या। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन लिया होगा, सच में पैरों तले जमीन ही खिसक गई है सब सुनकर। बस अंशु अब ज़्यादा मत खुलवाओ, क्योंकि परिवार है, ये तुम्हारी फैमिली है। सपना से कैसे भी करके ऑफलाइन कैसे भी करके माफ़ी मांग लो कि भाभी मुझे माफ़ कर दो। बस ये जो भी मैटर है यहीं पर शांत कर दो, वो उसमें भलाई रहेगी। अच्छा नहीं लग रहा, देखो पब्लिक को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो आपकी तो फैमिली या आपके परिवार की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आपको कैसे अच्छा लग सकता है। तो फ्रेंड्स मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोग इस वीडियो को अंशु के पास तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, ताकि अंशु की थोड़ी आंखें खुल जाएं, अंशु को थोड़ा धक्का लगे कि हाँ यार भाभी ने तो मेरी भी बेइज्जती कर दी। अब अंशु को यही लगेगा भाभी ने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन बेइज्जती नहीं किया, आपने भाभी से प्रूफ मांगा था बाकायदा। अरे भाभी हर बात झूठ बोलती हैं, भाभी प्रूफ डालो, भाभी झूठ बोलते हैं, ये लो प्रूफ डाल दिया। अब क्या होगा अंशु, तुमने सबसे छुपा कर बैठी थी इस बात को कि मेरे पापा जी यानी होने वाले फूफा जी, होने वाले नहीं मतलब सॉरी, तुम्हारे जो फूफा जी हैं वो तुमको, क्या बोलूं, बोलने में भी शर्म आ रही है, तुमने सबसे छुपाई, सिर्फ सपना से नहीं छुपाई। सपना आज उस चीज़ का प्रूफ दे रही हैं, तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा। और आप पता है किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं हो, क्योंकि आपने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई और आपने भाभी से प्रूफ मांग लिया, तो भाभी ने प्रूफ दे दिया। अब इसमें बदनामी किसकी हुई? अंशु की और अंशु के बुआ फूफा की। अब एक बात बताइए, इतना सब कुछ सुनने के बाद सपना के ससुर जी मुंह दिखाने लायक रहे हैं समाज में? पति चले गए, उनका बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा उस परिवार में। इसके सहारे से वो जी पाएँ, खुश रह पाएँ, लेकिन बस इज्जत बची थी, इतना ज़रूर कहूँगी, सास ससुर की इज्जत बची थी, वो भी आज सोशल मीडिया पर उसकी भी छीछा लेतन हो गई। और हाँ ये सच बता रही हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा इस बात के लिए, ये छीछा लेतन किसकी वजह से हुई है? सिर्फ और सिर्फ अंशु की वजह से, अंशु की वजह से हुई है। अंशु प्लीज़ आप बच्ची हो, आप ना समझो, अभी आपको इतनी समझ नहीं है। आपको ये भी सोचना चाहिए था भाभी से प्रूफ मांगने से पहले कि भाभी के पास क्या क्या प्रूफ हैं। आपको ये भी पता था कि भाभी के पास हाँ सच में प्रूफ है। सपना ये भी अपनी वीडियो में क्लियर कर रही है। आप लोगों को अगर पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, पूरी वीडियो, पूरा सच जाना है तो प्लीज़ सपना के चैनल पर जाइए और पूरा देखिए। मैंने तो बस इतना सा पार्ट लिया है आप लोगों के लिए सुनाने के लिए। बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा। प्लीज़ इस मैटर को यहीं पर शांत कर दीजिएगा अंशु, नहीं तो और ज़्यादा छीछा लेतन हो जाएगी। ऐसा ना हो कहीं कि कोई इंसान इस समाज में जीने लायक ना रहे, प्लीज़ जीने दो, बस इतना कहूँगी। सपना बस करो, पता चल गया कौन सच है कौन झूठ है, बस करो। अब ज़्यादा प्रूफ मत लेके आओ, क्योंकि नहीं सुन पा रहे, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लगा ये सब सुनकर। अपने बच्चों के साथ खुश रहो और कैसे भी करके इस मामले को ऑफलाइन ही ख़त्म कर दो, ऑनलाइन मत करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सास ससुर को सब भला बोल रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं कि हाँ उनके बेटे चले गए, लेकिन इस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, ये सब बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा धज्जियाँ उड़ जाएंगी तुम्हारे सास ससुर की। तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी फैमिली में इतना सब कुछ दुख सहने के बाद भी लोग तुमको गलत बोलें। मत करो, बस करो सपना, बस करो। आप समझदार हो, आप किसी की बातों में मत आओ। वो अंशु बच्ची थी, उसने अपनी फैमिली के कहने पर आपसे ये सब बोला, आपने उसका जवाब दे दिया, तो प्लीज़ अब बस शांत करो। लीगल मत जाना सपना, क्योंकि तुम समझदार हो, लीगल जाओगी तुम्हारे सास ससुर की ही कैसे भी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन दुख से परे हैं वो, तो आप लीगल मत जाना। मैटर को यहीं पर शांत कर देना कैसे भी करके। बाकी
बहुत सच में बहुत बुरा लगा, एकदम दिल पे ना धक्का सा लगा ये सब सुनकर। आप सभी को कैसी लगी वीडियो मुझे पता है बुरी भी लगी होगी, लेकिन आप सभी को सच भी पता चल गया, ये भी पता चल गया हाँ कौन सच है कौन झूठ है। प्लीज़ आपको थोड़ी सी भी सही लगी हो तो प्लीज़ अंशु के पास तक इस वीडियो को पहुंचा देना, सब्सक्राइब भी कर देना आपको सही लगी हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।